ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंदा आंखों पर तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान करते हैं। वे दान करते हैं और अवैध का नाश करते हैं। पहले शास्त्र के चरित्र का दान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, ये बाकी किधर है? जय जय हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ, जय यशोदानंदन, जय ब्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन, जय
जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव बोलिए राधा माधव भगवान की। अरे प्रभु जी इसको देखना ही होगा। ठीक हो ही गया, हो गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब मिलकर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा श्रीमद् भागवतम का और अध्याय 2 और संख्या जो ली जाएगी वो है 9 नंबर। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, सीखने लायक हम लोगों के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस श्लोक के ऊपर। अक्षय प्रभु म्यूट कर दो, जो लोग कुछ ऑन है उनको म्यूट कर दो। ब्रह्म ऋषियो
तो इतना संस्कृत के शब्दों से ही सब कुछ समझ लग जाएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो मे सह देवा सह अगनया साधूनां भ्रुवतो वृतं न अज्ञानात् न च मत्सरात् श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सह देवा सह ज्ञानात् न च मत्सरात् इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं बोल सकते। प्रयास कीजिए सब लोग। मत्सरात् श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सह देवा सह अग्नया साधूनां भ्रुवतो वृतं न ज्ञानात् न मत्सरात्। खास करके उन सब लोगों को बोलना चाहिए जो आगे प्रचारक बनना चाहते हैं। अगर सब लोग केवल शिष्य ही रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रचार करना चाहते हैं तो ये मौका होता है। अपना घर है तो अपने घर में तो जैसे मर्जी बोले, कोई टेंशन नहीं, तो बोल सकते हैं। एक दो लोग और बोले। क्या हुआ? हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। केवल एक शर्म होती है जिसको निकालना होता है। यही जो झिझक है, यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम प्रयास करेंगे, हिम्मत करेंगे, आज एक बार बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बोलेंगे, दो लोग हंसेंगे, लेकिन कल हमारा हौसला और बढ़ेगा और कल को एक को बोल पाएंगे जैसे पानी बहता है। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में हरे कृष्ण हो रही है, आवाज नहीं ठीक आ रही आपकी। अभी मैं बोल ही नहीं रहा तो वाई कैसे आएगी? एक पंखा बंद कर दो, एक कोई भी एक पंखा बंद कर दो। बंद कर।
सहदेवास अगनया साधूनां ब्रुवतो न ज्ञानाच्च न मत्सरा। शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। श्रूयताम, सुनो। ब्रह्म ऋषि, हे ब्रह्म ऋषियों, में मुझको, सहदेवा, हे देवताओं, सह अग्नय, हे अग्नि देवो, साधु नाम, सज्जनों के, भ्रुवता, बोलते हुए, वृतम, व्यवहार आचार, ना, नहीं, अज्ञानात, अज्ञान से, नाच, तथा नहीं, मत्सरात, द्वेष से। अनुवाद। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्नि देवों, ध्यान पूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कितने मन है आपके? एक। तो एक समय पे दो काम नहीं हो सकते। फिर आगे लिखते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। ये मैं कौन है? मैं है दक्ष। दक्ष अभी पता चलेगा दक्ष कौन है, कोई बात नहीं। अभी तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक कहा कि वे सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे। शब्दों की ओर पुनः ध्यान दीजिए। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। भद्र पुरुष की तो बहुत दूर की बात है, जो सज्जन लोग होते हैं वो ये भी नहीं चाहते कि किसी अभद्र पुरुष को भी क्या किया जाए? अपमानित किया जाए। दूसरे शब्दों में उसे ये पता था कि वे शिव के विरुद्ध बोल रहा है, जो आचरण निष्कलुष थे। यहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वे पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वे इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात ना हो, किंतु ये कहकर कि वे किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। हरे कृष्णा। पुनः एक बार फिर से आप सबका स्वागत आज की इस भागवतम कक्षा में। हरि बोल। आवाज ठीक आ रही मुकेश प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, आ रही ठीक है। ठीक। साइलेंट म्यूट कर सकते हैं सब लोग अपना माइक। तो हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 2 और अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा डैश का अपमान। किसका? शिव जी का अपमान। प्रभु प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चल रही है कि जैसे ही चतुर्स्कंद शुरू हुआ तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने, जो स्वयंभू मनु थे, उनकी जो और संतानें थी उनके विषय में बताना शुरू किया। एक लड़की के बारे में वो बता चुके थे, देवहूति के बारे में। अब उन्होंने 2 और लड़कियों के बारे में बताया, आकुति और प्रसूति। आकुति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए थे। आकुति ही थी ना वो? हाँ, यज्ञ और दक्षिणा के रूप में। हरे कृष्णा। अक्षित प्रभु आप सुन पा रहे हैं मुझे? अलका माता जी आप अपना माइक म्यूट करेंगे? प्रभु जी कर दिया। थोड़ा ध्यान रखना यार, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? वो डिस्टरबेंस बड़ी होती है फिर। तो जब प्रसूति के विषय में चर्चा आई तो उसकी शादी किसके साथ की गई थी? दक्ष के साथ। और उससे कितनी कन्या पैदा हुई थी? 16 कन्या पैदा हुई थी। और उसमें से सारी कन्याओं के कुछ ना कुछ बच्चे थे, लेकिन पहले अध्याय का अंत किया गया बड़ी चतुराई के साथ।
और ये भगवत से भी हमें सीखने को है कि एक जो दक्ष वक्ता होता है ना, वो बड़े तरीके से बोलता है। वो पहले बात का विस्तार नहीं करता, वो पहले क्या करता है, बात को छोटे में बोलता है, और अगर सुनने वाला उस बात को पकड़ पाए तो फिर वो क्या करता है, वो प्रश्न करता है, तब बोलने वाला उस बात का विस्तार करता है। लेकिन अभी मैं बात करता हूं, हम लोग चतुर वक्ता नहीं है, तो इसलिए हम वैसे ही बोलते रहते हैं। हमें मौका मिलना चाहिए, हमारा स्पीकर ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑन होता है कि फिर उसमें स्टॉप दबता ही नहीं। जबकि जो सच्चे साधु होते हैं ना, वो अपनी जबान भी नहीं खोलते जब तक कि उनको ऐसा श्रोता ना मिले जो सच में उनके शब्दों का वैल्यू जानता हो। और इसकी उदाहरण मिलती है श्रीमद् भागवतम जड़ भरत से। जड़ भरत जी जिंदगी भर मौन रहे, इवन जब उनका गला काटे जाने लगा ना, तब भी वो मौन रहे। जब रहुगण आया ना, तब उन्होंने अपनी जबान खोली। इस वाक शक्ति का उपयोग ऐसे ही नहीं करना चाहिए। आप देखिएगा, सब लोग जब कभी चेक करके देखिएगा, जो मेरी तरह नया नया वक्ता बना होगा ना, वो बड़ा जोर लगा के बोलेगा, जैसे उसका दिल करता है मैं आपकी सारी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन जो महाराज लेवल के लोग होते हैं ना, जो श्रेष्ठ हैं, वो कभी भी बात को जोर लगा कर नहीं बोलते, वो जस्ट बात को डिलीवर करेंगे। मानना ना मानना आपकी मर्जी, जोर लगाने पर भी कोई मान थोड़ा लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, शर्म शर्मी में थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए मान लेगा। लेकिन जो बदलाव प्रेम से आता है ना, वो बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता। इसलिए कभी भी किसी को बदलना हो तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहे अपने आचरण में प्रभु जीवे ने सिखाया। अपना आचरण इस प्रकार का कीजिए कि दूसरा व्यक्ति क्या करे, आप के लिए। तब वहां पर जब ये 2 श्लोक उन्होंने बोले कि सती जो थी ना, उसका कोई बच्चा नहीं था, हालांकि वो अपने पति की सतीव्रता सती पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने छोटी उम्र में ही देह त्याग दी। 2 बातें आ गई, एक उसने क्या की, देह त्याग दी। तो अभी विदुर जी ने उसी वक्त प्रश्न कर दिया कि ये क्या चक्कर चला दिया आपने, ये क्या कारण था, इस सती के संतान क्यों नहीं हुई कोई, और उसने अपनी देह क्यों त्यागी। तब पीछे ये जो 8 श्लोक गए हैं, इनमें आप लोगों ने इस कथा को शुरुआती तौर पर सुना होगा, अगर अभी नहीं सुना तो पहले कभी सुना होगा, पढ़ा होगा भागवतम में। तब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताना शुरू किया कि क्या हुआ कि जो एक बार जो दक्ष था ना, दक्ष दक्ष कौन था, सती का पिता, तो उसके साथ उसकी अनबन हो गई। क्यों अनबन हो गई, कि उसने क्या किया, उसने शिव जी का अपमान कर दिया। शिव जी कौन है, दामाद है। तब विदुर जी का प्रश्न और विस्तारित हो गया कि ये कैसे हो गया, जवाई और ससुर का रिश्ता तो बहुत बढ़िया होता है, रिस्पेक्टेड रिश्ता है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया, क्या घटना घट गई कि जिससे इन दोनों में आपस में विवाद हो गया और सती को शरीर तक त्यागना पड़ गया। तब अब उन्होंने कथा का विस्तार करना शुरू किया, और इस विस्तार में कल जो 4 श्लोक थे उसमें बताया गया कि क्या किया। दक्ष कौन थे, दक्ष प्रजापति थे। किसके पुत्र है मालूम है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी कौन है, शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में ही प्रकट हुए। अभी दक्ष जी ने क्या किया, दक्ष उसके पुत्र है ना ब्रह्मा के, नहीं कई बार गलती भी लग जाती है क्योंकि इतने हैं। आप देखेंगे इधर से एक बच्चा आ रहा है, इधर से एक बच्चा आ रहा है, कई बार मिक्सिंग होने का चांस रहता है कि कोई मिक्स हो सकता है। इसलिए अगर कभी गलत भी बोला जाए ना, कभी गलत भी बोला जाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी ये सोचना चाहिए कि बोल से भी कुछ और निकल जाता है, और कई बार गलत भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, उसको जाके बाद में समझा सकते हैं कि भाई थोड़ा सा गलती थी, ठीक कर लेना, आगे के लिए ठीक कर लेना। लेकिन इतना अपने आप को वो नहीं बनाना चाहिए कि मुझे इनसे अधिक आता है, तब भी कोई बात नहीं। तब क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जो प्रजापति दक्ष थे, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का पद दे दिया था, और ससुर तो थे ही अब ये शिव जी के, तो इन्होंने एक यज्ञ शुरू किया। अब यज्ञ भी शुरू किया, यज्ञ बाद में शुरू करेंगे।
यज्ञ बाद में शुरू करेंगे। अभी सभा में बैठे थे, मान लेते हैं यज्ञ किया या सभा में बैठे थे, तब जब बड़ा व्यक्ति आता है ना, तो सबको क्या करना चाहिए? खड़े होना चाहिए। और ऐसी एक घटना और भी, जब बलराम जी वहां पर रोमहर्षण जी भागवतम कर रहे थे व्यासासन पर बैठकर, तो शिष्टाचार तो यही कहता है कि जो व्यासासन पर बैठा है वो व्यक्ति व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अधूरा सच है। अभी उस गुरु के सामने तो उसे गुरु को बोलना चाहिए कि आप कहिए। हालांकि बाद में गुरु अगर कहे तो वो कथा कर सकता है, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने उसके गुरु का आगमन हो जाए, उसको उसी वक्त अपने स्थान से खड़ा होना चाहिए। और बलराम जी कौन है? बलराम जी तो आदि गुरु हैं, लेकिन रोमहर्षण जी अज्ञानतावशी कहेंगे या शिक्षा देने के लिए कह लीजिए, उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो इस वक्त व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे खड़ा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन बलराम जी ने उनकी इस हरकत के लिए उनको क्या किया? भस्म कर दिया, स्वाहा। तो इसी प्रकार की लगभग, लेकिन इसमें दक्ष गलत साबित होगा, क्योंकि अभी कोई गुरु कथा कर रहा है या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कथा कर रहा है, तो दूसरा कोई व्यक्ति आए और कहे ये खड़ा नहीं हुआ मेरे लिए, तो ये मूर्खता है, खड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार दक्ष जब सभा में आया तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं। तो इस बात को लेकर दक्ष को क्या आ गया? क्रोध आ गया। अब ये क्रोध कितना बुरा है, ये आप भगवत गीता से सीखिएगा कि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो कैसे कैसे वो एक एक स्टेप करके नीचे गिरता ही चला जाता है, तो अंत में क्या होता है? उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है और फिर वो क्या करता है? वो नरक की तरफ बढ़ जाता है। भगवत गीता पकड़ना 2.69 देखें एक बार, मुझे अपने लिए देखना है एकदम से। है प्रभु जी याद श्लोक? ध्याय तो विषयान, जब कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, 2.69 ना, 69 नहीं है, ये है दूसरे थे कहीं ना। कौन सा श्लोक? कौन सा? 69 नहीं लिखा यहाँ पे? नहीं नहीं, ये नहीं, वो ध्याय तो विषय में। तो कैसे जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उससे क्या होती है? उससे उसमें आसक्ति हो जाती है। पहले कोई व्यक्ति चिंतन करता है, अब चिंतन क्या हो गया कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए। क्यों? मैं कौन हूं? मैं चौधरी हूं। तो चौधरी को तो बाद में हमेशा हमेशा ही शुरू से, अभी इस कथा के माध्यम से अगर आप इस भागवतम को रोज सुनेंगे तब भी, अगर हफ्ते में एक बार सुनेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि दक्ष का अंत कैसे हुआ। उसी प्रकार इस कथा के माध्यम से नतीजा क्या निकालना है? ये चौधरीपन जो है ना, इसको बड़ी जल्दी अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। आज तक मैंने भी जितने भी लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है ना, केवल और केवल इसी भावना के कारण देखा है। और उसमें क्या भावना आती है? चौधरी पुनः आता है, साथ में क्या भावना आती है वो आज के श्लोक में सीखेंगे। उसे हमेशा यही लगता है कि मैं ठीक हूं, और वो अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए पूरा जोर भी लगा देता है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि जिससे दुनिया सोचे यार ये ठीक है। ये भागवतम की गहराई है कि किस प्रकार इन बातों को अपने जीवन में लाया जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। तो कहते हैं फिर क्या होता है कि जो इच्छा, उसको पाने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। अब बंदा अलग अलग बहाने ढूंढता है, जैसे जो लीडर लोग होते हैं ना, वो अकेले क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? अगर मान लो कहीं पे उनको ना पहचाना, तो इसलिए वो पहले ही अपने साथ
10 लोगों का हजूम लेके जाते हैं। इसी बात से हमने भी एक प्रेरणा ली। हम कभी भी रथ यात्रा में जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा, आप में से जो रथ यात्रा में गए हैं, तो वहां पे जो विशेष लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? सरोपा। हम घर से लेके जाते हैं। वो जिसको सरोपा डला होता है ना, उसको रोकता नहीं कोई भी। वो जिस मर्जी भीड़ में आगे चला जाए ना, तो सबको लगता है कि ये विशेष व्यक्ति है। तो मानो हमें तो कोई डालता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम घर से ले जाते हैं। जैसे किसी को मिलता है तो वो तो फेंक ही देता है। बाद में आपने देखा होगा, अगर आप किसी को सिरा डालेंगे तो वो कितनी देर रखता है अपने गले में? अच्छा, लेकिन उस 2 मिनट रखने के लिए उसकी लालसा कितनी होती है अंदर, अग्नि कितनी दहकती है। जैसे ही डलता है ना, उसी वक्त उतार देता है। लेकिन अगर ना डालो तो ऐसे ही लोगों को स्लो पे डालते हैं, वो निकाल देते हैं, हम पकड़ लेते हैं। काफी इकट्ठे करके रखें घर में, वीआईपी कार्ड सब ऐसे इकट्ठे करके रखें, जहां पे जाना हो उस हिसाब से ले जाते हैं। तो वहां पे जाके सबसे पहले ऐसे बांध लेते हैं, एक गले में डाल लेते हैं। ठीक है, अगर सेरा भी हो तो सेरा भी घर से ले लो, 20 रुपए की बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, गला डाले में डाल लो, बैठ जाओ वहां पे जाके, अपने आप लोग यार विशेष व्यक्ति है। अच्छा, कोई पूछने आने वाला कि तानू सेरा किने पाया, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। तो उसकी इतनी जबरदस्त इच्छा हो जाती है इन चीजों को पाने की। फिर क्या होता है, फिर अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या आता है? क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है ना, तो फिर क्या होता है, वो मोहित हो जाता है, मोह में पड़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। मोह क्या होता है, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता। और फिर क्या होती है, उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और फिर वो कैसे कार्य कर जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो 10 मिनट में ये क्लास खत्म होगी, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं फिर से, ठीक है? हरे कृष्ण। तो अभी क्या हुआ, दक्ष को बहुत गुस्सा चढ़ा। अब उसने बोलना शुरू किया। तो शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, क्या कहता है? श्रूयताम, सुनो। कौन सुने? कहता है ब्रह्म ऋषियों, हे ब्रह्म ऋषियों सुनो। किसको सुनो? तो कहता मैं, मुझे सुनो, और किसी को मत सुनना। मैं बोल रहा हूं तो मुझे ही सुनना। लेकिन क्या केवल ब्रह्म ऋषि सुने, बाकी जितने लोग बढ़ हैं ना सुने? कहता नहीं नहीं, सहदेवा, हे देवताओं तुम भी सुनो। स अग्नेया, हे अग्नि देवो तुम भी सुनो। अग्नि देवो मतलब अग्नि के भी एक नहीं देवता है, काफी देवता है। कहता है सुनो, लेकिन क्या बोलने जा रहे भाई? फालतू की बात बोलोगे? कहते ना ना, फालतू की बात नहीं बोलने जा रहा। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? मैं साधु नाम ध्रुवतो वृतम, मैं सच्चे व्यवहार के बारे में बोलने जा रहा हूं कि सज्जन पुरुषों का व्यवहार कहता है। लेकिन वो एक आपने कहावत सुनी होगी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी एक बार ये, खैर मेरे साथ ये घटना घटी भी थी। हम लोग भी जिससे ईर्ष्या करते हैं ना, तो ऊपर से क्या कहेंगे, मैं आपसे नहीं ईर्ष्या करता, मुझे आपसे क्या लेना देना। अरे तुझसे लेना देना नहीं है तो फिर बोल क्यों रहा है? जिसको, अच्छा कई बार हम लोग ये भी कहते हैं ना, मैं तो मजाक ना क्या है। मजाक से कोई नहीं बोलता कभी, ध्यान दीजिएगा। उसके मन में वो बात होती है, वो बोल देता है। अब वो शक्ल देखता है, अगर वो देखता है कि सामने वाले ने बात को गंभीरता से लिया, मजाक की तस, मैं तो मजाक की तस। लेकिन बात तो उसके दिल में है ना। आपने किसी को मोटा कहा तो आपको वो लग रहा है मोटा, तभी तो आपने उसको मोटा कहा। श्री श्री गौ राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री गौर निताई की। अभी ऐसी ये पूरी आप देखिएगा, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती पूरे जीवन में, और लोग इसको बड़े चीपली ले लेते हैं। लेकिन इस पे ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए ना, तो हमारे बहुत से क्लेश ही खत्म हो जाए। ऊपर से हमेशा व्यक्ति यही कहेगा, जिसके बारे में पता है ना, इसका मतलब वो व्यक्ति या तो उससे उतना ही प्रेम करता है या फिर उतनी ही ईर्ष्या करता है।
जिसकी निंदा हो रही है ना, मान लो कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है, मान लो मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, इसका मतलब अंदर ही अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उस व्यक्ति जैसा बनना चाहता हूं। और आप देखिएगा होता भी ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी के अंडर होता है, कोई व्यक्ति किसी के अंडर होता है, और जो अंडर रखने वाला व्यक्ति है ना, वो उस व्यक्ति को दबा के रखता है, और उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे दबा के रख रहा है, वो वहां से कोशिश करके निकल जाता है। लेकिन वो जिस जगह पे जाता है ना, अब उसके अंदर कौन सी भावना होती है, मैं भी सबको दबा के रखूंगा। इसीलिए कहते हैं जो शिक्षक होना चाहिए ना, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंडर आप ट्रेनिंग लेंगे ना, उसकी बातें चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आप बनना वैसा ही चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं भागवतम में। अभी वो क्या बोल रहा है दक्ष, कि मैं शिवजी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं उससे कोई भी क्रोध मुझे नहीं है, मैं तो बड़े ही शिष्टाचार से बोल रहा हूं, सज्जनों की बात बोल रहा हूं कि एक सज्जन व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों को बताने के लिए। लेकिन अंदर से वो क्या था, ईर्ष्यालु। उसी क्वालिटी, डिसक्वालिटी, लेकिन इसे क्वालिटी मानते हैं कि हम जब कोई गलत काम भी करते हैं ना, तो उसके लिए पहले अपने साथ 5-7 लोगों का एक झुंड बना लेते हैं, वो बात बोल देते हैं, ये बात मैं करने वाला हूं, यही ठीक है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, होता ना जो ज्योतिषी टाइप होते हैं, तो वो व्यक्ति था, वो बताता था लोगों को कि लड़का होगा या लड़की। तो उसने क्या किया, उसने एक बार, एक परिवार था, लोग बुलाते भी ऐसे, बाबू जी दसो कोई धूड़ फनी करो, मुंडा होवे घर साडे। तो उसको बुलाया गया, तो उसने कहा कि तुम ये पूरी खाना और इस बार तुम्हारे लड़का होगा। लेकिन अब उसने क्या किया, अब वहां से निकला और साथ वाले के घर में चला गया, और साथ वाले के घर में जाके क्या कहता है, होनी ना दे घर कुड़ी है, इनके घर क्या होनी है, लड़की होनी है, लड़का है ही नहीं इनकी किस्मत में, लेकिन अभी तो मैं बेटा होगा। क्यों किया उसने ऐसा, हाँ जी, उसने दोनों चीजें अपने हाथ में रख ली। अब क्या हुआ, अगर मानो लड़का हुआ, तो वो कोई जाएगा ढुआंडियों से पूछने के लिए कि ये आपको क्या बोल के गया था, तो फर्क क्या होगा, बाबा जी की जय जयकार, जय जयकार, मोतियों वाली सरकार, लो पाओ फेरे, बाबा जी आपकी कृपा हो गई, लड़का हो गया घर में। और अगर लड़की हुई तो वो क्या करेगा, वो आएगा, बुलाओ गुआंढिया, बताओ मैंने तुमको क्या कहा था, बाबा जी आपने कहा था कि होनी तो। इस